प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और हम लोग आज पढ़ेंगे व्याकरण का चौथा भाग, जिसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पहली क्लास में बताया था कि व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा और उसका परिचय देखे थे। और दूसरे क्लास में मैंने देखा था कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। तीसरे भी क्लास में हमने देखा था शब्द विचार को किसे कहते हैं। शब्द विचार को दो भेद होता था रूपांतर के आधार पे, उसी में एक विकारी का चार भेद होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसी का यह पहला संज्ञा जो हम अब लोग देखेंगे आज। यह चौथा वीडियो होगा, यानी चौथी क्लास होगा। फिर ऐसे ही करके हम आपको सारा ही व्याकरण समाप्त कर दूंगा बहुत जल्द। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार का एक टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं हम लोग यह देखेंगे बहुत ही बेसिक से। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, यह आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। जिसको आप नाउन कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, नाउन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो संज्ञा हम सिर्फ कह सकते हैं किसी भी नाम को जो संसार में आपको दिख रहा है वह वस्तु का नाम अवश्य है। चाहे घर हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुछ भी हो, एनीबॉडी, वह सब क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं संज्ञा इज द नाउन। नाउन जिसको कहते हैं इज द नाउन। कहने का मतलब यह हमारा अर्थ है कि संज्ञा क्या है, एक नाम है। जैसे आपको बोलेगा आपका संज्ञा क्या है, जैसे मेरा ही कोई आप पूछिएगा कि आपका संज्ञा क्या है, तो मेरा नाम देवन है, तो हम कहेंगे मेरा संज्ञा देवन है। तो आपका जो भी नाम है वह संज्ञा कहलाएगा। तो संज्ञा की बात आप समझ रहे हैं। तो आपके संज्ञा किसे कहते हैं यह आप देख लीजिए थोड़ा सा। संज्ञा किसे कहते हैं यह आप देख सकते हैं, या विवरणिका चिन्ह देकर आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे विवरणिका ही चिन्ह देकर यहाँ दीजिएगा संज्ञा क्या है, तो लिखिएगा किसी व्यक्ति, जैसे आपके किताब में लिखल होता है कि व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति, स्थान, और क्या होता है, या भाव, या होगा तो यह कोमा नहीं होगा, भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। नामों को संज्ञा कहते हैं। अगर जैसे की बात करें तो कुछ भी आप लिख सकते हैं संज्ञा में। यदि हम जैसे की बात करें तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे राम, श्याम, राधा, पूजा, दिल्ली, पटना, यह सब क्या है, संज्ञा है। जैसे वस्तु की नाम हम कहें तो वस्तु की नाम कोई लीजिए कलम, यह क्या हो गया, संज्ञा हो गया। जैसे हम कहें व्यक्ति की नाम, तो व्यक्ति के नाम तो बहुत लिख दिए। जैसे स्थान की नाम कहें तो दिल्ली हो गया, पटना हो गया, यह हो गया। जैसे भाव की नाम कहें तो दोस्ती हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब क्या है, भाव है। समझ गए, यह सब क्या है, भाव है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं संज्ञा की परिभाषा में, यानी हम कहेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं नामों को ही संज्ञा कहते हैं। यानी किसी के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। इतना बात तो आप जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार 5 होता है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे पांचों प्रकार के कौन कौन संज्ञा होता है। यह आप भली भांति जान रहे हैं, रिवाइज हो जाएगा। पहला है संज्ञा का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला संज्ञा का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, यह देखिए, जिस संज्ञा से किसी खास, यानी खास मतलब समझिए खासम खास, या एक खास कहिए, या किसी खास एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, तो हम कह सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं जिस संज्ञा से किसी खास, या एक कह सकते हैं, खास या एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर जैसे की बात करें हम लोग, तो जैसे की अगर बात करें, तो जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे राम लिखें, नाम ही लिखें, व्यक्ति का नाम हो गया, यहाँ किसी खास व्यक्ति का नाम है। राम जो है कोई दूसरा तो नहीं हो सकता है, भला नाम दो होगा, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंट होगा, इसका गुण कुछ और होगा, ये 4 फीट का होगा, दूसरा राम 5 फीट का होगा। तो किसी खास व्यक्ति का नाम जो है राम है। कृष्ण हो गया, विवेकानंद हो गया, यह सब क्या हो गया, किसी खासम खास का बोध करावे, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिगत किसी खास चीज का बोध करावे, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे तो नाम पूरा को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गंगा, जैसे हम कह सकते हैं गंगा एक नदी है, लेकिन गंगा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन नदी कभी नहीं होगा, नदी में बहुत सा नदी आ जाएगा, जैसे हो गया गंगा, बूढ़ी, यमुना, सिंधु, सरस्वती, यह सब आ जाएगा, इसलिए यह आ जाएगा, जाति का बोध हो जाता है, तो यह आपका नदी नहीं आएगा। तो गंगा आ सकता है, यमुना आ सकता है, जैसे कहते हैं दिल्ली आ सकता है, समझ गए। यह सब हुआ व्यक्ति। वस्तु में अगर आपको याद हो तो कोई वस्तु भी कह सकते हैं, किसी खास वस्तु का नाम। जैसे हम कलम नहीं कहेंगे, कलम बहुत सा कलम होता है, लाल पेन भी होता है, काला पेन, कलम जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन यही कह देंगे हम लाल कलम, तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु का नाम हो गया। तो जैसे गाय भी कहेंगे तो नहीं होगा, गाय क्या हो जाएगा, जातिवाचक। यहां हम लिखेंगे काली गाय, तब होगा ये व्यक्तिवाचक, यानी खास, यानी एक का बोध हो, तभी हम व्यक्तिवाचक कहेंगे, नहीं तो हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो अभी हम लोग व्यक्तिवाचक बहुत ही अच्छा से समझ गए कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो खास, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, जमुना, दिल्ली, काली गाय, काली भैंस, उजला कलम, पीला कलम, मतलब खासम खास का बोध हो तब। ऐसे हम फूल कहेंगे तो नहीं होगा, फूल बहुत सा होगा, हम कहेंगे लाल फूल, तब किसी खास का बात कर रहे हैं, समझ गए। मतलब खासम खास की बात हो, किसी व्यक्तिगत की बात हो, तब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, नहीं तो हम नहीं कहेंगे। अगला अगर हम बात करें तो देखेंगे दूसरी संज्ञा का भेद अगर देखेंगे, रोमन में दे देते हैं, काहे कि यहाँ क्या दिए थे, हाँ रोमन में दिए थे, रोमन में दूसरा नंबर दे देते हैं। तो दूसरा हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यह भी बहुत आसान है, आप पहले से भी पढ़े हुए हैं और अभी भी पढ़िएगा, तो आपका यह क्लास यदि पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में चल जाइए, आपको 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, बस नाम से ही आपको पता चलेगा कि जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे लिखेंगे, जिस संज्ञा से
किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम अभी आपको बताए थे, हम आपको क्या बताए थे बताइए, अभी नदी बताए। क्या नदी हम कहेंगे तो क्या व्यक्तिवाचक होगा? नहीं होगा, क्योंकि नदी जो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन गंगा अगर कहें, यमुना कहें, वह सब व्यक्ति हो जाए, क्योंकि खास है। गंगा यमुना सरस्वती यह क्या है? खास है, किसी एक का बोध करा रहा है, इसीलिए वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी हो जाएगा कि जातिवाचक। जैसे हम कहेंगे लड़का, तो लड़का जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि लड़का का नाम सोहन, मोहन, कैलाश, बबली, बंटी यह सब हो सकता है। लेकिन यहाँ जैसे नाम लिख देंगे वो लड़का का, तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लड़की कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं। शिक्षक कोई एक नहीं है, ये तो जाति समूह का बोध कर रहा है। जैसे कोई शहर कह सकते हैं, लेकिन शहर की जगह पर खगड़िया चाहे बेगूसराय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वह खास हो जाएगा। खगड़िया क्या है? खास है, तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि हम कह सकते हैं, इतना समझ गए तो बहुत अच्छा है। ध्यान से देखिएगा, अगला तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यह भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि यह भारी है। सारी की सारी आपका संज्ञा आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान यदि देंगे तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म, भाव मतलब गुण धर्म देखेंगे, या कहेंगे जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु हो या व्यक्ति की, वस्तु या व्यक्ति के गुणधर्म, व्यक्ति के गुणधर्म या कह सकते हैं स्वभाव, यहां लिख देते हैं स्वभाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण धर्म या भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप भाव में कह सकते हैं आप बुराई, क्या कह सकते हैं? बुराई, अच्छाई। इसको देखिए गुण धर्म नहीं पता है, राम अच्छाई अच्छा है, तो इसको गुण धर्म पता चल रहा है। देखिए लंबा कहेंगे, मोटा कहेंगे, छोटा कहेंगे, उसका गुण धर्म पता चल रहा है किसी व्यक्ति से। कड़वा कहेंगे, समझ गए, मीठा कहेंगे, यह सब क्या है? गुण धर्म पता। जैसे झगड़ालू कहेंगे, बुढ़ापा कहेंगे, ईमानदारी कहेंगे, जवानी कहेंगे, ठंडी कहेंगे, यह सब क्या है? किसी को गुण धर्म के पता चल रहा है। पानी का ठंडा गर्म होना क्या है? गुण धर्म बता रहा है, तो यह एक वस्तु है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आपको बहुत सुंदर से समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक किसी एक का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, यानी किसी खास का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, अब बहुत सारा चीज का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन भाव का बोध हो, किसी व्यक्ति को स्वभाव का बोध हो, किसी व्यक्ति का गुण की बात हो, तो हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आपको बहुत सुंदर से यह बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर में संज्ञा जो होता है यह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। यह संज्ञा के बारे में हम लोग देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, बस ये चीज जैसा लिखा हुआ वैसा ही परिभाषा देंगे कि जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक
संज्ञा कहते हैं। अगर जैसे की बात करें तो आराम से आप बता सकते हैं दर्ववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें तो दर्व में कौन आता है, सोना चांदी, कहता है ना उसके पास बहुत सारा दर्व है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्ववाचक संज्ञा कहेंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसे नापा तौला जा सके। दर्ववाचक सोना को हम नाप सकते हैं ना, सोना को, सोना चांदी, और क्या हो सकता है, लोहा, पीतल, और क्या हो सकता है, तेल, जिसको भी हम नाप सकते हैं, गैस, सब्जी, चावल, पानी इत्यादि कर दीजिए, कितना लिखिएगा। यह सब दर्ववाचक, जिसे देखिए जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, उसे दर्ववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ दर्ववाचक अर्थात एक परिभाषा और आप याद रख सकते हैं छोटा में, कि दर्ववाचक संज्ञा का एक और परिभाषा रख सकते हो, वैसी संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल का बोध हो। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस संज्ञा से जिसे नापा और तौला जा सके उसे हम क्या कहेंगे, दर्ववाचक संज्ञा कहेंगे। बस जिसे नापा और तौला जाता है या जा सके उसे हम दर्ववाचक संज्ञा कहेंगे। अर्थात में यह याद रखेंगे, नाप तौल जिसको आप नाप सकते हैं उस सब को दर्ववाचक में लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अंतिम के तरफ चलेंगे, जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए, समूहवाचक। नाम से ही पता चलता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में हम लोग देखेंगे जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो, बस इतना ही छोटा लिखेंगे कि जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यदि बात करें हम लोग तो आराम से कह सकते हैं समूह का बोध कैसे होता है। जैसे कहीं सभा लगा हुआ तो वहां भी समूह होता है, एक आदमी का सभा तो रहता नहीं। जैसे हम कह सकते हैं परिवार कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं गैंग, जैसे चोरी का गैंग, लुटेरा का गैंग होता है। जैसे हम कह सकते हैं झुंड, गाय भैंस का झुंड होता है। जैसे हम कह सकते हैं मेला, जैसे हम कह सकते हैं केला होता है दर्जन में, केला का एक दर्जन कह दीजिए, एक केला नहीं दर्जन होना चाहिए, केला का एक दर्जन कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं चाबी का गुच्छा, चाबी एक चाबी नहीं गुच्छा होना चाहिए, समूह में होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं टीम, जैसे हम कह सकते हैं बैठक, जैसे हम क्या कह सकते हैं बैठक इत्यादि। कितना लिखिएगा, जिससे समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गिरोह समूहवाचक संज्ञा है, मंडली समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन दक्षिण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बनारस अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार कीर्तन मतलब कृपा किसी का क्या होता है, भाववाचक हो जाएगा। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, यह जितना हम बताए हैं आपको थोड़ा तो भी समझ में आ गया तो आप बढ़िया से बहुत ही सुंदर से जवाब दे सकते हैं, और आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। लगभग आपके एग्जाम में यह 2-3 मार्क का वोटेज रहता है, वांटेज इसका वोटेज 3 मार्क से कम नहीं रहेगा, समझ गए। इसलिए आप दोबारा पढ़ लीजिएगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं, क्या क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दर्ववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसको हमने विस्तार से बता दिया हूं, आप लोग समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो एक बार और देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम आपको 1 बाय 1 करके पूरा प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं,
आप उसमें जाकर देख सकते हैं जब समय मिले तब। आपको यह कोचिंग नहीं है जो अपना पढ़ाई छूट गया तो खेल खत्म, अरे भैया आज काम है तो कल देख लीजिए, कल काम है तो परसों देख लीजिए, परसों दिन में नहीं हो रहा तो रात में देख लीजिए, कभी भी आप देख सकते हैं और आप अपने भविष्य को उज्जवल में बना सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।